प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। जैसा कि हमने शुरू में पैगाम दिया कि स्मोक की कंडीशन हम सब के सामने है, उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ जो कि हमजा शेख हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमजा, बहुत शुक्रिया आने के लिए। Thank you so much for having me. You guys are always welcome. You are too. अच्छा, आप मुझे बताएंगे, आपको पता है कि जैसे कि स्मोक की एक तरह से कंडीशन चल रही है और सबका इम्यून सिस्टम जिस तरह से ऑलरेडी स्लो है, बिल्कुल, और अब तो बिल्कुल ही लो होता जा रहा है। फेफड़ों के अमराज हैं या दमा है, जितने भी क्रोनिक जितने भी मर्ज हैं वो ट्रिगर हो रहे हैं। बिल्कुल, देखें इतनी पोल्यूशन हुई हुई है, एक स्मोक की एक ऐसी थिक लेयर बनी हुई है। अभी भी मैं आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि दिसंबर की सर्दी है और बिल्कुल एग्जैक्टली बड़ा खूबसूरत सा रोमांटिक सा मौसम है, पर वो पोल्यूशन है। तो उसको फाइट करने के लिए वी हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। और अच्छा इम्यून सिस्टम आता है आपके एक अच्छी गट हेल्थ से और अच्छी ओवरऑल आपकी बॉडी की कंडीशन से। आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विटामिन सी आपकी बॉडी में एक अच्छी मिकदार में होना चाहिए, जो कि गाजरों से, मैंगोज तो है नहीं, ऑरेंजेस से और विटामिन सी के सप्लीमेंट से पूरा किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूट होते हैं, एग्जैक्टली, विटामिन सी के सप्लीमेंट से पूरा किया जाता है। आप उसमें ये है कि आपके एसोफेगस को और नेजल सारे जो पैसेजेस हैं उसको बड़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है विटामिन। और विटामिन B12 और D3 आपका बॉडी में पूरा बैलेंस भी होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी स्ट्रांग हो टू फाइट विद ऑल दी पोल्यूशन और जो गंदगी हम इनहेल कर रहे हैं उसके लिए। तो इस टाइम आप विटामिन सी का सप्लीमेंट जरूर लें, वो बहुत बेहतरीन है आपके लिए। जैसे अभी मौसमी, ग्रेप फ्रूट वगैरह जो है मार्केट में मौजूद हैं, ऑल दी सिट्रस फ्रूट्स, इवन लेमन, टमाटोज, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं जिस चीज में खटास है ना उस चीज के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, मौजूद है। एग्जैक्टली। तो हम जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि सप्लीमेंट वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो हमारे पास नेचुरल फूड मौजूद है उसको हम साइड पे बिल्कुल एग्जैक्टली। जिस तरह ग्रेप फ्रूट अभी भी अवेलेबल है, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर मौसमी। तो अच्छा भी आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली। सिट्रसी जितने फ्रूट्स हैं, जितने सिट्रस फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो अब आगे मौसम जिस तरह निखरता जाएगा, ऑरेंजेस आ जाएंगे, लाल मौसमी आ जाएगी, मैंडरीन्स आ जाएंगे, ये सब चीजें आ जाएंगी। इन सब का इस्तेमाल करें, बेहतरीन है। बिल्कुल इस तरह से स्वीट लेमन भी होता है जिसमें अच्छा बिल्कुल एग्जैक्टली। लेमन अगर आप देखें ना, कुछ नहीं है तो लेमन तो सारा साल रहते हैं, तो आप लेमनेड बना के पिए। खट्टा पीने से कुछ लोगों को सेंसिटिविटी होती है, एक्सेसिव यूज हो जाता है ना, एक्सेसिव यूज होता है। एग्जैक्टली, बट इट्स वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी अगेंस्ट द फ्लू एंड ऑल द पोल्यूशन। तो अगर हम बात करें शहद के बारे में या अंडों के बारे में, जो मेजर चीजें हैं जो हम अगर अपने नाश्ते में या अपनी रूटीन में शामिल करें तो वो किस तरह से हमारी जिंदगी में? एग इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल एज वेल। देयर इज अ लिटिल थोड़ी कंसंट्रेशन होती है जर्दी में, बट एग वाइट्स आर अमेजिंग, अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। देयर इज गुड ग्रामेज ऑफ प्रोटीन इन ईच एग। वो एक समझे अल्लाह ताला का तोहफा है। ये जो एग्स हैं दे आर ग्रेट, ऑसम। और अगर हम देखें कंपैरेटिवली जो दूसरे खाने की और ग़िज़ा वाली चीज़ों की प्राइस हो गई है, उससे अभी भी अंडे की प्राइस कम है, तो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ। 35 का है तो आप खा सकते हैं। और एग्जैक्टली, और शहद अगेन एक अल्लाह की बनाई हुई एक ऐसा एक खूबसूरत नेमत है। हाँ, इतने उसके अंदर मिनरल्स हैं। आप विटामिन को भी छोड़े, मिनरल्स उसके अंदर इतने ज्यादा हैं। आपकी स्किन, आपकी आंखें, आपके बाल, बच्चों के लिए इट इज सो गुड। और जिस तरह आजकल बच्चे फिर भी बाहर जाते हैं, निकलते हैं, तो आप अगर उनको पानी के अंदर, ल्यूक वार्म वाटर के अंदर 1 टीस्पून हनी का डाल के दोपहर में या सुबह में दे दें तो बेहतरीन उनको उनके गले को साफ रखेगा और बच्चों को इतनी जल्दी स्मोक से इशू नहीं होगा। जैसे कि स्कूल्स में भी छुट्टियां दी हुई हैं इस चीज को लेके। बिल्कुल ऐसे प्रिकॉशंस है ना हमने इख्तियार किए हैं, लेकिन अगर हम खाने में, जैसे आपको पता है कोविड में हम कितनी एहतियात करना शुरू कर दी थी। जिंजर इज अमेजिंग। जिंजर आजकल के टाइम में ताज़ा अदरक लें, उसका थोड़ा सा आप जूस निकाल लें, 1 टीस्पून अगर आप ले सकते हैं ले लें, नहीं तो अदरक का कहवा बना लें या अदरक चाय में डाल लें। उससे अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। आपके गले में अगर सोर हो जाता है या आपका गला खुश्क हो रहा है या आपके गले में किसी भी तरह की रैश हो रहा है बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, स्मॉग, तो उससे आपको बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। आपको बड़ी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और सूद करेगा आपके गले को। और देखते हैं ना हम, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 3 दिन में ही सही हो जाते हैं ना, जो भी वायरल इन्फेक्शन या जिस तरह से, इस तरह से कुछ होते हैं वो 15 दिन तक जाते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम ही उनका इतना स्ट्रांग नहीं होता। एग्जैक्टली, वीक हो जाता है इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से ये सब कुछ होता है कि वो जिस भी वायरल के अंदर मतलब बच्चा कैच करता है वो फिर बहुत देर तक चलता है, बहुत देर तक एंटीबायोटिक्स वगैरह, और फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेसेस रहती हैं और फिर फैलता चला जाता है फैमिली में।
तो सिर्फ बच्चों का नहीं, पेरेंट्स का और बड़े बुजुर्गों का, सबका इम्यून सिस्टम ठीक होना बहुत जरूरी है। और हमजा, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, हम सबको ना एक तरह से सर्दी का बहुत वेट रहता है, क्योंकि कपड़े होते हैं ना पहनने के लिए। देखिए ना, अब आपको देख कर ना मुझे मैंने आज विंटर वाइब बना ली, सर्दियां तो आई नहीं, मैंने कहा विंटर वाइब बना लेते हैं यार, चलो अब सेलिब्रेट तो करना है ना। ये स्मोक की वजह से हमारी सर्दी लेट हो रही है, और बहुत सारी चीजें, बीमारियां इस वजह से आ रही है, क्योंकि टोटली मौसम चेंज हो रहा है, वो वेदर, अभी तक पंखे बंद नहीं हो रहे हैं, बहुत सी जगह पे एसी लग रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही है। अभी हम ठंडे पानी का इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं नवंबर में आकर, जो मुझे समझ से बाहर है, इतना क्लाइमेट चेंज। जब मैं छोटा था, आप नहीं, आप तो तब बहुत छोटी होंगी जब मैं छोटा था तो सर्दियां नवंबर में सर्दी होती थी, हमें याद है, हम विंटर यूनिफॉर्म पहन के जाते थे स्कूल, और बड़ा खूबसूरत मौसम होता था। और अब देखें, अगर आप थोड़ा सा मूव करते हो, यहाँ बाहर निकलते हो, तो आपको गर्मी का एहसास होता है कि अभी भी इट्स अ लिटिल वार्मर। बिल्कुल। और हम जब सुबह जाते हैं ना, तो हम देखते थे किस बच्चे ने स्वेटर पहना हुआ, स्कूल के बच्चों ने, या मैं थोड़े दिन पहले, ये स्कूल्स बंद होने से पहले मैं देख रही थी, किसी एक ने भी नहीं पहना हुआ सुबह आते हुए, किसी को भी नहीं देखती, बस जो दूर से आते हैं उन्होंने चादरें ओढ़ी हुई हैं, बस इतना है, और कुछ नहीं। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना कुछ बदल रहा है, क्या कुछ चेंज हो गया है। और कहीं ना कहीं उसकी जो मेन रीजन है वो हम इंसान ही हैं। हम जितनी पोल्यूशन कर रहे हैं, जितनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, जितना नेचर को खत्म करते जा रहे हैं, उतनी ये चीजें बढ़ती जाएंगी, और इवेंचुअली क्या होएगा, हो सकता है हमारी जनरेशन में ना हो, हमारे आने वाली 2, 4, 5 जनरेशंस में कितना कुछ खराब करके जाएंगे हम लोग। अब देखिए ना, एनवायरनमेंट कितने अगर बुरे असरात हैं, लेकिन अगर हमारा डाइट प्लान सेम रहेगा ना, तो फिर तो गुजारा नहीं है ना एक तरह से। हमें चेंज करने की जरूरत है। वी हैव टू हैव अ गुड हाई प्रोटीन, अ गुड रिच डाइट, कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा हमसा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बेहतरीन नाश्ता क्या होता है सुबह का? अच्छा, मैं आपको बताऊं, नाश्ता आप हमेशा किंग की तरह करें। यू हैव टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, जिसमें थोड़ी सी प्रोटीन हो, थोड़ा सा उसके अंदर आपके पास कैल्शियम का कोई सोर्स होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा सा एक होलसम कोई फ्रूट्स होने चाहिए थोड़े से। तो एक बैलेंस, डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड योर पॉकेट, आप कम पैसों में भी और थोड़ा लग्जूरियस जाके भी अपने आप को अच्छी सी ग़िज़ा फराहम कर सकते हैं। योगर्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, तुख्मलंगा आप ले लें, इवन सर्दियां भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन तुख्मलंगा के अंदर, एंड जिलेटिनस होता है, आपके गट को साफ करता है। जो लोग कॉन्स्टिपेशन के अंदर, जिनको मर्ज रहता है या स्टमक के इश्यूज रहते हैं, हार्ट बर्न वगैरह, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जो लाइटर ऑन दी पॉकेट एंड गुड ऑन योर हेल्थ। ये चीज बड़ा जरूरी है। बिल्कुल इस तरह से है। सेहत अच्छी रखने के लिए और अच्छा खाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं लगते, ये जरूरी नहीं होता, ज्यादा दिमाग लगता है, थोड़ा सा दिमाग को हमें इस्तेमाल करना और आप अच्छे खाने के आदी होने चाहिए, क्या बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली जैसे हम कह रहे हैं ना, सुबह योगर्ट का इस्तेमाल कर लिया जाए, जिन्होंने खाना होता है ना, वो पाव भी मंगवा कर खा लेते हैं। बिल्कुल सही बात की है आपने। और एक पाव एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा, हाँ, इट्स गुड। 250 grams ऑफ योगर्ट गिव्स यू लॉट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन एंड गुड बैक्टीरिया इन योर स्टमक। वो एक अच्छा कल्चर होता है जो आप अपने स्टमक में डालते हो और आपका सारा दिन अच्छा गुजरता है। बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि हमारी, जैसे आपने कहा, गट हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर हमारा स्टमक डिस्टर्ब है, आप बात कर रहे थे ना हाई एनर्जी फूड्स की, देखें हाई एनर्जी फूड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 उसमें, लो ग्लाइसेमिक, हाई ग्लाइसेमिक एंड हाई फैट। लो ग्लाइसेमिक का मतलब लो इन शुगर, जिस तरह मखाने हैं, फूल मखाने, भुने हुए चने, कुछ ड्राई फ्रूट्स लाइक वॉलनट्स आर दे आर हाई इन फैट इन गुड फैट, इस तरह की चीजें। फिर आ जाते हैं, और ये सस्ती वाली चीजें आपने स्पेशली बताई हैं, मूंगफली वगैरह, ये सब आ जाते हैं एनर्जी में। आप इनको थोड़ा थोड़ा लेते रहें, जिस तरह दिन में मुट्ठी भर के आप कुछ भी इसमें से किसी चीज का ले लें। फिर आ जाते हैं हाई इन शुगर बट हाई इन एनर्जी टू, जिसमें आ जाते हैं फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड ग्रेप्स और खजूरें और शहद। ये हाई इन शुगर बट स्टिल दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। फिर आ जाती हैं हाई इन फैट और सैचुरेटेड फैट्स, बट दिस स्टिल गिव यू एनर्जी, जैसे है बटर, देसी घी, सैचुरेटेड फैट्स हैं। हाँ, फिर भी सैचुरेटेड फैट्स हैं डेयरी से, बट दे आर स्टिल गुड फॉर योर हेल्थ। प्रोटीन्स आ जाती हैं, गाय का गोश्त, बड़ा गोश्त, बीफ, मटन, चिकन, फिश। इसको है कि आप प्रिपेयर किस तरह करते हो और प्रिपेयर करने के बाद उसको आप कंज्यूम किस तरह करते हो, वो सारा फिर आपके उस पर डिपेंड करता है। तो ये हाई प्रोटीन रिच चीज़ें आ जाती हैं जो आपको एनर्जी देती हैं। तो आप इनको 3 तरीकों से क्लासिफाई करके अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो हमसे मैं आपसे पूछूं अगर कि बच्चों के लिए और हम बड़ों के लिए अगर स्पेसिफाई करते हैं कि बच्चों की जो डाइट है वो थोड़ी सी आपको हैवी डोज रखना चाहिए उनमें, जैसे आपने प्रोटीन या लो ग्लाइसेमिक या हाई ग्लाइसेमिक आपने कहा, तो बच्चे और बड़े सेम ले सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली ले सकते हैं। बच्चों को भी हाई शुगर चीज़ों से आप थोड़ा सा अवॉइड करें, और सिंथेटिक शुगर से जिसमें कपकेक्स, ब्राउनीज, चॉकलेट्स, वैसे तो हम सब खाते हैं, बट उससे अवॉइड करें, बच्चे हाइपर हो जाते हैं इन चीजों हाँ जी, ज्यादा शुगर देने से आपका अगर साइकोलॉजिकल उन पे इफेक्ट होता है ना, ज्यादा चिड़चिड़े और इस बात करने में उनको प्रॉब्लम होती है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों का ख्याल रखना। आपने देखा होगा सुबह नाश्ते में बच्चों को हम कपकेक देकर भेज रहे होते हैं, मैंने बहुत सारी माएं देखी हैं, कपकेक, बिस्किट्स एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स। आप कोशिश करें कि आप इंस्टेड बच्चों को एक सेब काट दें, एक ब्रेड के पीस के ऊपर उसको कुछ हल्का सा स्प्रेड लगा दें इंस्टेड, ठीक है। पीनट बटर खुद बना सकते हैं आप, एग्जैक्टली, पीनट बटर खुद इतना अच्छा बन जाता है 2 मिनट में, और मुझे लगता है खुद ही अच्छा बनता है वो, रादर देन कि थोड़ा चंकी भी होता है, उसके अंदर पाम ऑयल नहीं होता, किसी किस्म का प्रिजर्वेटिव नहीं होता, तो बड़े अच्छे तरीके से कभी हम बना के दिखाएंगे शो पे। जरूर, हाँ, मैं भी घर में बनाती हूँ पीनट बटर, लास्ट ईयर बनाया था, तो वो तो मैं तो बस एक अच्छा आपने छोटा सा जार अपने भाई के लिए भी बना के भेजना है। श्योर देखिए फरमाइश कर दी है मैंने। नहीं, अब अगली बार आएंगे तो आपको पीनट बटर लाजमी मिलेगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो हम इन चीज़ों की बात करते हैं कि बच्चों के लिए या बड़ों के लिए चीज़ें सेम होनी चाहिए, अब अगर हम घर में हैं और सब बच्चे आपको पता है ऑलमोस्ट अभी घर में हैं, उनकी रूटीन टोटली ख़राब है, सोने की रूटीन ख़राब है, जागने की रूटीन ख़राब है, ये भी इम्यून सिस्टम को खराब करती है, क्योंकि लेट सो रहे हैं, देर से खाएंगे, तो सारा टाइम टेबल ही डिस्टर्ब हो गया। देखें, रात बनी है सोने के लिए, दिन बना है उठ के काम करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। दो आई एम अ नाइट पर्सन माई सेल्फ, मुझे रात पसंद है जागना, बट फिर अगेन बच्चों का ये होता है कि पूरा स्लीप साइकिल खराब हो जाता है। वो दिन में अगर 12 घंटे भी सोएंगे तो आप देखेंगे बच्चों को डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स ड्रॉप कर रहे हैं, आपकी बॉडी की और आपकी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, बच्चा उस तरह से पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे पा रहा होता, तो रात की नींद जो है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि हमारी हीलिंग प्रॉपर्टी जो है ना वो रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है, और ये बहुत जरूरी है हमारे जिस्म को हील करने के लिए तरह से, और ये बहुत जरूरी और ग्रोथ के लिए भी बच्चों की। श्योरली। लेकिन अगर हम पानी की बात करें ना, सर्दियों में बहुत टफ हो जाता है पानी की इनटेक रखना, आप डिहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही हमारी जो खून का सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन वो स्लो हुआ होता है, पानी से डिहाइड्रेशन भी, और हम मजीद लेजीनेस की तरफ जा रहे होते हैं। इसको कैसे पूरा करें? अच्छा, इसको इस तरह पूरा हमने करना है कि हमने सोच के रखना है कि हमने इतना पानी कंज्यूम करना है, 8 to 12 glasses of water at least a day, which is about 2.5 to 3.5 liters minimum। पर एक अच्छी बॉडी को 4 to 5 liters a day लेना चाहिए, क्योंकि पानी डिटॉक्स करता है आपके पूरे ऑर्गन्स को, आपके पूरे बॉडी के मैकेनिज्म को। जब भी आप मतलब कि आप जो भी पानी ले रहे हो इवेंचुअली उसने बाहर जाना है, ठीक है, आपकी बॉडी से, तो वो आपकी बॉडी को क्लिंस करता हुआ, डिटॉक्स करता हुआ निकलता है। बिल्कुल इस तरह से। लेकिन हम सर्दियों में थोड़े से सुस्त हो जाते हैं ना, कि हमें लग रहा होता है पसीना नहीं आना, तो उसकी वजह से हमें प्यास नहीं लग रही होती है आपको, तो उसमें ये है ना कि आपने यू हैव टू मेक श्योर कि यार ये मेरी 2 बॉटल्स हैं, मैंने आज खत्म करनी है। थोड़ा सा हमें खुद भी एफर्ट करना है। जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी हर टाइम आपको कॉल करती रहे, तो कभी कभी आपको पता है क्या होता है कि हम लोग एक्चुअली मंच करना शुरू कर देते हैं, पर हमारी बॉडी को उस टाइम पानी चाहिए होता है सर्दियों में, तो हम कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग सर्दियों में पहले से ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं। अच्छा। तो उसकी ये वजह होती है कि आपकी बॉडी इज ऑलवेज आस्किंग फॉर लिक्विड इनटेक, और आप उसकी जगह कुछ सॉलिड में खा लेते हो, और वो दैट एड्स अप टू योर फैट कंटेंट। तो पानी पूरा रखेंगे आप बॉडी में, आप हाइड्रेटेड रहेंगे, तो आपको उस तरह से भूख भी नहीं लगेगी। सही। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी हमजा कि जैसे हम कह रहे होते हैं ना कि पानी की इंटेक हमें कैसे बढ़ानी चाहिए, मुझे लगता है कि अल्लाह की कुदरत और हिकमत जो है ना वो बड़ी बेहतरीन है। मौसमी, माल्टे, किनू, ये चीजें हमारे सस्ते भी मिल जाते हैं, वो घरों में मौजूद होते हैं। आपको लगता है कि आप इनसे अच्छे से पानी की कमी पूरी कर सकते हैं? आप देखें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारी जो सर्दियों की एक बहुत ही बेहतरीन, गाजरें, सब्जी, एग्जैक्टली, मूलियां, ये सारे इनके अंदर वाटर कंटेंट बड़ा हाई है, ठीक है। तो आप जितनी नेचुरल चीजें अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करके रखेंगे, उतनी आपकी स्किन अच्छी रहेगी, उतना आपको कम चीजें मुंह पे लगानी पड़ेंगी, और टॉपिकल सॉल्यूशंस कम इस्तेमाल करने पड़ेंगे, सिंथेटिक। अगर आप अंदर से हेल्दी हो तो आप रिफ्लेक्ट हेल्दी करोगे। बिल्कुल, जैसे आप खाते हैं वैसे ही आप नजर आते हैं, और ये ट्रूली एक तरह से वेस्ट करता है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोई ऐसी रेसिपी या कहवा जो हम इस मौसम में स्मोक से मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, आप कोई भी वार्म ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जिस तरह पानी ले लें, उसके अंदर आप थोड़े से ग्रीन टी के पत्ते डालें, ठीक है, साथ इलायची डालें, अदरक का पीस डालें, और दालचीनी का पीस डालें, और उसको थोड़ी देर पकने दें। जब वो 10 से 15 मिनट पक जाए, उसको थोड़ा सा दम लगा के आप उसको इस्तेमाल करें। एक्सीलेंट फॉर इम्यूनिटी, एक्सीलेंट फॉर डाइजेशन, एक्सीलेंट टू कीप योर थ्रोट क्लीन,
और आपके सोर थ्रोट को भी हील करेगा और आपको बेहतरीन सी इम्यूनिटी भी बनाएगा और इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ। और जैसे अभी आपने कहा अदरक का इस्तेमाल हम इस कहरों में भी कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर काम करते हैं, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि एनर्जी फूड्स तो ना बहुत बेशुमार है, लेकिन हमें सिर्फ सोर्सेज ढूंढने की जरूरत है, कैसे हमने किस तरह इनकॉर्पोरेट करने अपनी डाइट में। तो अगर हम ये नाश्ता, अगर हम अच्छा कहते हैं कि नाश्ता जो है बादशाहों की तरह, खाना वजीरों की तरह, और जो रात का खाना है वो फकीरों की तरह लेना चाहिए, पेजेंट्स की तरह, बिल्कुल इस तरह से। तो हम दोपहर के खाने में ऐसी क्या डाइट ले सकते हैं, सलाद और उसके लिए कोई सालन? अच्छा, देखें, अगर तो आप एक नॉर्मल डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप रोटी खाएं, सालन खाएं, दाल खाएं, कुछ भी खाएं। और अगर आप नॉर्मल डाइट नहीं फॉलो कर रहे और आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, जिस तरह हमारे यहाँ दरमियानी उम्र की ख़वातीन हैं जिनके 1-2 बच्चे हैं, या जिस तरह मेरी उम्र के आदमी हैं जिनके मतलब बच्चे हैं और थोड़ा वेट उन्होंने गेन कर लिया है, वो दाल का सूप पिएं दोपहर को, हल्का सा स्टीम चिकन का पीस ले लें, 2-4 कबाब टिक्कियाँ बना के बहुत हल्के से ऑयल में फ्राई करके साथ सैलड के साथ अपना पेट भरें, रोटी को अवॉइड करें, चावल को अवॉइड करें और अच्छी चीज़ें खाएं। जिस तरह सैलड है, सैलड इज़ अगेन अ लॉट ऑफ मिनरल्स, अ लॉट ऑफ विटामिन्स टुगेदर, यू आर टेकिंग देम, और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छी सी सैलड बनाएं, खीरे, मूलियाँ, गाजर काटें, उसके ऊपर नींबू छिड़कें, चाट मसाला डालें और एंजॉय करें। और ये बहुत अच्छा लगता है, चाट बन जाती है प्रॉपर। हाँ, अगर हम अच्छा सैलड खाएं ना, उसमें लोबिया, लाल लोबिया या चने कुछ भी इस्तेमाल करें। हम नहीं खाते सलाद, हम बड़ा अपना, सैलड्स आर अमेजिंग, यू कैन बी वेरी डाइवर्स, आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। एक आलू उबाल के और उसको ड्रेस करके आप इतनी अच्छी सैलड बना सकते हैं, तो यू कैन बी क्रिएटिव एंड क्रेजी एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ। बिल्कुल इस तरह से, जैसे हम कहते हैं ना, हमें आदत पता क्या डाल दी है, 3 टाइम रोटी खाने की। हाँ, दोपहर को भी रोटी दे दो, रात को भी रोटी दे दो, और हमें कि रोटी नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं आएगी। हालांकि ये हमारे लिए उस तरह से जरूरी नहीं है। ग्लूटेन देखें, रोटी के अंदर ग्लूटेन है, आपको वो लेजी करता है, आपके जो आपने प्रोटीन्स या ऑयल लिया है, जो ग्लूटेन है वो उसकी कन्वर्जन इनटू फैट ज़्यादा करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खाने को समझें साइंटिफिकली थोड़ा सा और फिर उसकी इनटेक करें। मज़ा बहुत आता है पराठों का और इन चीज़ों का खाने का। तो मैं कह रहा हूँ सब कुछ खाते हैं, पर आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि यार चलो बदपरहेज़ी करनी है तो हफ्ते में 1 दिन कर लें या 2 दिन कर लें, रोज़ मत करें। अगर आप रोज़ खाने को एंजॉय करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि आपकी सेहत इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह से अपनी बॉडी पे हम कितना बर्डन डाल सकते हैं मिला, फिर अगर हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और फिर हम बाहर का फास्ट फूड, जंक, प्रिजर्वेटिव फूड ने ना आजकल मुझे लगता है कि जो इसने कर दिया ना, ये मुझे नहीं लगता कि 10 सालों में ना हम क्या कर बैठेंगे अपने साथ। मुझे तो लगता है और चीजें होती जाएंगी। हालांकि लोग ऑर्गेनिक की तरफ वापस आ रहे हैं, पर जहां लोग ऑर्गेनिक की तरफ वापस आ रहे हैं वहां ऑर्गेनिक चीजें महंगी बहुत हैं। तो लोग फिर कहते हैं यार जिस तरह चल रहा है चलता रहे, बस अब जिंदगी गुजारनी है, गुजर जाएगी। पर फिर भी आप लोग हिम्मत करें और कोशिश करते रहें। हाँ जी, खुद बनाते जाएं, प्रिजर्वेटिव की तरफ तो बिल्कुल भी ना जाएं। रेडी टू कुक सब चीजें बहुत रेयर होता था कि मिलती थी, अब तो हर चीज इस तरह से है कि इजी मिलनी है आपको, प्रिपेयर्ड, और उसके ऊपर स्प्रेज हुए होते हैं। और देखें ना, कोई भी चीज जो शेल्फ पे जा रही है वो विदाउट केमिकल्स नहीं जा रही। तो आप कोशिश करें कि आप सब्जियां भी अच्छी सोर्स करें। जितनी कोजी सब्जी होगी उतनी ऑर्गेनिक होगी, ठीक है आपने मुझे करेला याद करवा दिया। हाँ, जितनी कोजी सब्जी होगी, जितनी कम शाइन होगी उस पे, उतना वो बगैर फर्टिलाइजर के और उतने अच्छे तरीके से वो ग्रो की गई होगी। ओके, मतलब जिन पे अच्छी शाइन हो तो मतलब उसमें फर्टिलाइजर जितनी खूबसूरत और जितनी चमकती दमकती। और ये बैंगन देखे ना कितने बड़े हो गए हैं, इतना सा बैंगन हुआ करता था 90s में, ठीक है ना। अब सब्जियां कितनी मॉडिफाई हो गई हैं, बाहर से बीज आ गए, एग्जैक्टली। और इन चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि बिल्कुल इस तरह से मेरी अम्मी भी कहती है कि मेरा गर्क हो गया है एक तरह से खाने का कि हम क्या खाएं, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम कहते हैं ना खुराक में ये चीजें शामिल कर ली जाए, ये चीजें शामिल कर ली जाए, ऑर्गेनिक ही नहीं कुछ मिल रहा। दूध की अगर बात करें तो दूध है ही नहीं, वो एग्जैक्टली मिलावट इतनी ज्यादा है दूध के अंदर के। मैं अगर आपको, हम पूरा एक शो कर सकते हैं उस पर किस किस तरह क्या क्या करते हैं दूध के साथ, और उसके बाद मुझे उठा के भी ले जाएंगे दूध वाले कि ये हमजा ने क्या कर दिया जाके। नहीं, वो सारा सबको पता है कि बहुत रेयर हो गया है कि आपको खालिस दूध जो है वो कहीं से जाकर मिल जाए, बिल्कुल किसी सोर्स से प्रॉपर। और खालिस दूध का मतलब ये है कि चलो थोड़ा पानी भी डाला हो, लेकिन खालिस तो खालिस दूध तो हो ना, उसमें केमिकल्स ना हो। एग्जैक्टली, हार्मोन, मैं आपको बताऊं उसमें जो हार्मोन इंजेक्शंस दिए जाते हैं जानवर को, वही बड़े डेंजरस हैं। दे आर वेरी वेरी डेंजरस। जो मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हाई लैक्टा टाइप के इंजेक्शंस जो दिए जाते हैं लैक्टेशन बढ़ाने के लिए उनकी, जानवरों की, दे आर वेरी डेंजरस। आई थिंक बड़ी क्रूअल इंडस्ट्री है जो डेयरी इंडस्ट्री है ना, ये द मोस्ट क्रिमिनल। अगर हम जानवरों की भी बात करें, और जिस तरह काफ के साथ जो गाय का बच्चा होता है उसके साथ जिस तरह की ज्यादती की जाती है, और इंस्टेड उसकी खुराक सारी हम ले जाते हैं,
देयर इज नो परसेंटेज सेट के यार 40% जानवर लेगा और 60% हम लेंगे। वो फॉर्मूला पे रेज हो रहे होते हैं और हम उनके दूध पे रेज हो रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि जो जनरेशन होती है अगली, जो गाय की जनरेशन है, जो काऊ की अगली जनरेशन है, वो जब फॉर्मूला पे रेज हुई है, नेचुरल मिल्क पे रेज नहीं हुई, तो उसकी जो आगे प्रोडक्शन 6-8 साल बाद जब वो प्रोडक्शन में आएगा, जब वो मिल्क प्रोड्यूस करेगी फीमेल काऊ, तो वो फिर अफेक्टेड होगा ऑलरेडी, क्योंकि वो फॉर्मुलेशन पे बढ़ी हुई। कुदरत के साथ जब भी हम छेड़खानी करेंगे ना, कैसे हम सोच सकते हैं कि आगे जाके देखिए ना साइड इफेक्ट्स आते हैं। पहले कैंसर कितना रेयर होता था, अब हर गली से आवाज आती है इसको कैंसर है, उसको कैंसर है, ऐसे है वैसे है। तो ये हाइपर एक्टिविटी ऑफ सेल्स है, बॉडी को आप अपनी चेंज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फिर होएगा। हमारे पास 1 मिनट है हमजा, कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस ये पैगाम दूंगा कि खुश रहें और सबको खुश रहने दें। खाना पीना चलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। मुश्किल औकात से मुकाबला करने की कोशिश करते रहें और बस पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर फिर से। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, अपने खाने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा खाने के लिए ज़्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, आपको बस देखना है कि आपको अपनी खुराक में शामिल क्या करना है। जिस तरह के मौसम की सूरत हाल है, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें, और जितने भी आपके पास व्हीकल हैं उनको बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकालें, क्योंकि पहले ही फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है।